Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and also completed your work of the class discussion. In the last class, we have completed this unit 6, poem 1, class discussion. Okay. So in this class, we will start the next chapter, that is the talkative barber. Okay. Name of the story is Talkative Barber. As you see here, it is given on page number 100. Okay. So if we talk about the title of this story or the name of the story, The Talkative Barber, this story is taken from the Arabian Nights. Okay, this story, The Talkative Barber, this story is taken from the Arabian Nights. Arabian Nights, it is a collection of पर्सियन, इंडियन एंड अरेबियन फोक टेल्स. फोक टेल्स क्या होता है? जो जनरेशन टू जनरेशन स्टोरीज सुनाई जाती हैं, जो सपोज हमारी दादी नानी हमें सुना रही हैं, या हमारी दादी नानी ने हमारे पेरेंट्स को सुनाया एंड पेरेंट्स आर टेलिंग टू अस. ठीक है. सो ऐसा जो स्टोरीज जो जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे हम सुनाते हैं, उनको पास ऑन करते हैं, उनको हम फोक टेल्स बोलते हैं. ओके. सो दिस जो द टॉकेटिव बार्बर इज अ स्टोरी टेकन फ्रॉम अरेबियन नाइट. इफ यू सी द लोकेशन, जो आज हम ईरान बोलते हैं, जिसको हम आज अब के टाइम में ईरान बोल रहे हैं, उसको हम पहले इन एंशिएंट टाइम, बहुत पहले उसको हम पर्सिया बोलते थे. ठीक है. तो ये यहाँ के इधर के एरिया के बारे में ये स्टोरी है. इन दिस स्टोरी, as you see in the picture also, there is one lady sitting here whose name is Shahzade, and this is Sultan, her husband. Okay. So this Sultan used to marry a girl, and before sunrise he kill her also. वो उसको मार भी देता था. वो एक लड़की से शादी करता था और सनराइज होने से पहले उसको मार देता था. So in order to protect herself, शहजादी, the lady, in order to protect herself, वो उसको एक स्टोरी सुनाती है और वो उस स्टोरी को खत्म नहीं होने देती है. ठीक है. वो अपने आप को बचाना चाहती है. सो बिफोर सनराइज, एवरी नाइट बिफोर सनराइज, शी मेड वन ट्विस्ट. उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर आती है कि जो सुल्तान है वो उसको जानना चाहता है कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना. समटाइम्स यू ऑल्सो लिसन सम स्टोरी और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे कुछ एकदम से ट्विस्ट आ जाता है, तो आप सबको बहुत अंदर से एक्साइटमेंट होती है कि अब क्या होगा. ऐसे ही सुल्तान भी उसको जानना चाहता है और इसलिए वो उसको मारता नहीं है. सो इसी तरीके से शहजादे जो लेडी है, वो 101 डेज तक उसको वो स्टोरी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट लाकर उसको सुनाती रहती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करती है. ओके. सो दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल दीज स्टोरीज द अरेबियन नाइट्स. इसको हम 101 नाइट्स भी बोलते हैं. ओके. 1001 नाइट्स भी बोलते हैं. ओके. सो एज यू ऑल ऑफ यू हैव सॉ द अली बाबा, अलादीन का चिराग, सिंदबाद, ये जो भी स्टोरीज हैं, ये सब अरेबियन नाइट से ही ली हुई हैं. ओके. सो लेट्स सी अब इस स्टोरी में क्या होता है. आपने ये सब अलादीन, अली बाबा, ये सब तो स्टोरी देखी होगी ना, अली बाबा 40 चोर और अलादीन का चिराग. तो अब हम देखते हैं टॉकेटिव बार्बर भी ये एक स्टोरी है ऐसे ही. इसमें क्या होता है. ओके. सो इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 100. पेज नंबर 100 पर ये दी हुई है. द टॉकेटिव बार्बर. टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज द टॉकेटिव बार्बर. लॉन्ग लॉन्ग एगो, ए सुल्तान whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. Okay, so the name of the sultan is Shahryar. In this story, he ruled over a large kingdom. बहुत बड़े किंगडम पर ये राज करता था, रूल करता था. His queen was a good storyteller. जो उसकी रानी है वो बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर थी. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabian folk stories. Okay, I told you the meaning of folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. So this talkative barber is also a story.
taken from the Arabian Nights. Okay, and Arabian Nights is, what is Arabian Nights? Arabian Nights is a collection of 101 stories. Okay, so read this story about a man who cannot stop talking. So after reading this line, you can understand that this story is about a man who cannot stop talking, जो बात करना बंद नहीं करता है. ठीक है, वो बहुत बातूनी है, बहुत बात करता है. Okay, so let's see what will happen in this story. इस story में क्या होगा अभी हम देखते हैं. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. Okay, Kashgar is a city in the China. Okay, ये चाइना में एक city है जिसका नाम है Kashgar. In the city of Kashgar lived a barber. Okay, there a barber lived who was a great talker, जो बहुत ही बात करता था. Once the Sultan called the barber to shave his head. Okay, so once the Sultan of the city called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. So Sultan wants the barber to shave his head, but instead of shaving, he started talking non-stop. The Sultan got angry. उसको गुस्सा आ जाता है. When you are going to stop talking and begin to do your work, है ना, हम किसी काम के लिए किसी को बुला रहे हैं और वो काम ना करके सिर्फ बात करता रहे तो हमें गुस्सा आ जाता है sometimes. Okay, so similarly, Sultan also got angry and he asked that when you are going to stop talking, तुम कब बात करना बंद करोगे, and begin to do your work, और अपना काम करना start करोगे. The barber replied, barber answer करता है, you do me an injury by calling me a chatterer. Okay, who is chatterer? Who talks so much, जो बहुत ज्यादा बात करता है. In Hindi we can say ना, we say that कि ये बहुत ज्यादा बातूनी है. So chatterer who talks so much, जो बहुत ज्यादा बातें करता है. So वो बोलता है कि आपने मुझे बातूनी बोलकर कि मैं बहुत बात करता हूं, आपने मुझे बहुत इंजरी किया है. ठीक है, इंजरी मतलब मुझे दुख पहुंचाया है एक तरीके से यहाँ पर. For everyone says I am very quiet. सब तो बोलते हैं कि मैं बहुत चुप रहता हूं. I have 6 brothers. Okay, so barber have 6 brothers whom you might call chatterer. Okay, आप उनको chatterer बोल सकते हैं. So barber replied that you do an injury by calling me a chatterer. But I have 6 brothers to whom you call them chatterer, जिनको आप chatterers बोल सकते हैं. Okay, so here name of the brothers are given here. Their name are Bakbon, Bakburia, Bakbak, Ulkuz, Ulnashi and Shahbak. Okay, so आपको जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, this is the pronunciation. Okay, so Bakbak, Bakbon, Bakburia, Bakbak, Ulkuz, Ulnashi and Shahbak. Okay, these are the names of the brothers of the barber. One is humpbacked. Now, in these lines, the barber is telling Sultan about the brothers. Okay, अपने वो brothers के बारे में उनको बता रहा है कि one is humpbacked. ठीक है, जैसे जो camel होता है ना, on the back of the camel there is one hump. ऐसे करके कुछ हिस्सा उठा हुआ होता है ना, on the back. So उसको हम क्या बोलते हैं, hump. तो एक जो उसका ब्रदर है, one is humpbacked, तो उसकी बैक में भी ऐसे कहीं से कुछ बोन जो है मुड़ी हुई है. One is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech. And they are all great talkers. Okay, so here barber is telling that कि one of my brother is humpbacked, one is toothless, उसके दांत नहीं है, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and other has a defect in his speech. Okay, he cannot speak nicely, वो अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं. And they are all great talkers, लेकिन वो बहुत बातूनी है. But I am the youngest of my family. Okay, so in his family he was the youngest, वो सबसे छोटा है. And I am very quiet, और मैं बहुत ही चुप रहता हूँ. And sparing with words. Sparing with words का मतलब है जिनके पास शब्दों की थोड़ी कमी होती है. ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं. Okay, so वो बोलता है कि I am the youngest of my family and I am very quiet also with sparing
एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, और मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं होते हैं बात करने के लिए. ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ऐसा सच में है कि ही वॉज वेरी क्वाइट और नॉट. सो नाउ कम टू पेज नंबर 101. Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience. Patience means धैर्य. ठीक है, आप बहुत देख रहे हैं कि कोई एक आदमी काम कर रहा है, बहुत लेट कर रहा है. ओके, ठीक है, आप करने दे रहे हैं कि आप ठीक करने दीजिए आप. सो यू आर वेरी पेशेंट. ठीक है, सो जो सुल्तान है वो एकदम से चिल्लाता है. द सुल्तान क्राइड, गिव हिम 3 pieces of gold. इसको 3 pieces गोल्ड के दे दिए जाएं. एंड सेंड हिम अवे, और उसको भेज दीजिएगा. आई विल नॉट बी शेव्ड टूडे. मैं जो उसने, बिकॉज द सुल्तान कॉल्ड दिस बार्बर टू शेव हिज हेड. सो अब क्या हो रहा है कि वो एकदम से चिल्लाता है कि गिव हिम 3 pieces of gold बिकॉज ही वॉज नॉट गोइंग टू शेव मी टूडे. वो मुझे आज शेव नहीं करेगा. माई मास्टर क्राइड द बार्बर. सो हियर द बार्बर सेड दैट माई मास्टर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, it was you who ordered me to come. Okay, so यहाँ पे बार बार बोल रहा है कि it was not I who came to seek you, ना, who came to meet you. मैं आपको देखने या आपसे मिलने मैं नहीं आया हूँ. It was you who ordered me to come. वो आप हैं जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया है कि आइए. So I will not quit your house. तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा till I have shaved you. जब तक मैं आपको शेव नहीं कर देता हूँ. Okay, so after reading these lines, we came to know that the Sultan got angry with the barber because he was not shaving his head. Instead, he was talking continuously. Okay, so when the Sultan said that, gave him 3 pieces of gold and asked him to leave this house, he said, जो बार्बर है वो क्या कहता है, it was not me, it was not I who came here. No, you ordered me to come for shaving your head. So जब तक मैं अपना काम नहीं कर लूंगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा. क्विट का मतलब होता है लीव. इट इज नॉट क्वाइट, इट इज क्विट. QUIT, क्विट. क्विट मतलब छोड़ देना, लीव कर देना. He then began narrating another story. So after saying this, now he started narrating one another story which lasted half an hour. और वो आधे घंटे के लिए फिर एक और स्टोरी सुनाता है. Stop making your fine speeches and let me go quickly. तो यहाँ पर जो सुल्तान है वो क्या बोलते हैं, Stop making your fine speeches, अपनी बातें बंद करो, and let me go quickly, और मुझे जल्दी से जाने दो. I have an affair of the great importance. ठीक है, मुझे आज बहुत जरूरी काम है. ठीक है, हम जब कभी कहीं कोई हमें नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, तो हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि ठीक है मुझे आज बहुत काम है, अभी मैं जाता हूं. तो वो बोलते हैं कि लेट मी गो क्विकली, मुझे जल्दी से जाने दो. आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस. आज मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है. आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर में बाहर जाना है, सेड द सुल्तान. ओके, सो व्हेन द बार्बर स्टार्टेड नरेटिंग वन अनदर स्टोरी फॉर हाफ एन आवर, the Sultan said to the barber that please leave me alone, leave me because I have very great or important work today. For that I have to go out at noon. मुझे दोपहर में बाहर जाना है. Now come to 102 page. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said. Okay, so after listening this, the barber realized that कि जो सुल्तान है वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया है. तो बार्बर क्या कहता है, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, नाराज मत होइए. आई विल बिगिन टू शेव यू. ठीक है, मैं तुम्हें शेव करना स्टार्ट करता हूं. सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगिन टू शेव. सो टिल नाउ ही डिडंट इवन स्टार्टेड शेविंग, है ना, वो उसने अभी तक उसको शेव करना भी स्टार्ट नहीं किया है. और यहाँ पे आप देखिएगा सुल्तान्स है, अपोस्ट्रोफी एस है. एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लासेस ऑल्सो दैट कि यहाँ पर जब ऐसे हम एक कॉमा डाल के एस लगाते हैं, इट इज अपोस्ट्रोफी एस. इट शोज द बिलोंगिंगनेस, मीन्स सुल्तान का हेड. ओके, सुल्तान्स हेड. सो सेइंग दिस ही वॉश द सुल्तान्स हेड, वो उसके सर को, सुल्तान के हेड को वॉश करता है एंड बिगिन टू शेव. बट
He had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." ओके सो अभी वो स्टार्ट करता है जस्ट, और वो अभी तक सिर्फ 4 बार ही 4 टाइम्स ही रेजर इज इक्विपमेंट, या वो जिससे हम शेव करते हैं ना, उसको हम रेजर बोलते हैं, तो वो अभी उसको सिर्फ 4 बार ही रेजर नहीं लगाता है, इतने में ही वो स्टॉप कर देता है और फिर क्या बोलता है, माय मास्टर यू आर एक्टिंग हैस्टिली इन दिस मैटर, आप बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं इस मैटर में, इस काम में। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ordered the sultan. So after listening this, the sultan ordered that go on shaving me, speak no more. अब ज्यादा बात मत करो और मुझे शेव करो। Be patient, said the barber. अब बार्बर बोलता है कि ठीक है, पेशेंस रखो। Perhaps you have not considered well what you were going to do. Perhaps वो बता रहे हैं कि मे बी आपने मुझे ये नहीं बताया है what you were going to do, कि आप क्या करने वाले हैं। I wish you would tell me, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it, है ना। sometimes अगर हमें कोई बोलता है कि आज मुझे बहुत जरूरी काम है, तो we all become eager to know that कि वो क्या जरूरी काम है। so similarly here barber also become very curious to know that what is the matter of great importance for the sultan. so he said that please tell me what is the matter of great importance for you today. okay so maybe I will give you my opinion, है ना, मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा उस पे। वो उसका ओपिनियन मांग नहीं रहा है, लेकिन बार्बर फिर भी उसको अपना ओपिनियन देना चाहता है। Finish shaving at once, the sultan exclaimed. So after listening this, जो सुल्तान है वो एकदम से चिल्लाते हैं, उसको गुस्सा आ रहा है कि ये तो बातें ही करता जा रहा है। तो वो क्या बोलते हैं, Finish shaving at once, एक बार में मुझे शेव करके खत्म करो। But instead of doing this, the barber left the sultan half shaved to go and see what time it was. So after even listening that ki sultan is becoming angry, and he ordered that finish shaving at once, he left the barber half shaved and go to see the time. वो टाइम देखने के लिए चला जाता है कि अभी कितना समय हुआ है। My patience is exhausted, the sultan cried. ठीक है, exhausted मतलब क्या होता है, जब आप पूरी तरीके से थक चुके हो। so वो बोलता है कि my patience is exhausted, अब मेरा patience खत्म हो चुका है। the sultan cried, वो एकदम से चिल्लाता है। Be calm, my master. okay we are reading here. Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment. वो बोलते हैं ठीक है, शांत रहिए my master. वो the barber said to the sultan that be calm, I shall shave you in a moment. मैं 1 मिनट में अभी आपको शेव कर दूंगा, said the barber, and saying this he continued shaving the sultan. so now after saying this, जो बार्बर है वो सुल्तान को शेव करना स्टार्ट कर देता है। but while he was doing this he could not help talking. लेकिन वो ऐसा करते करते वो हेल्प नहीं कर पा रहा है अपनी बात में ना, वो फिर से बात करने लग जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें बात करना पसंद है, तो उनको पता नहीं है कि वो इतनी बात कर रहे हैं। जैसे ही वो ठीक है, वो करना चाहता है शेव, लेकिन फिर से उसको कोई बात याद आ जाती है, तो वो फिर से बात करना स्टार्ट कर देता है। अब वो क्या बोलता है, लेट्स सी, इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इंपॉर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस। तो फिर वो बोलता है कि अगर आप मुझे इन्फॉर्म कर देते कि ये जरूरी काम क्या है, तो आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल। ही सेड कि मैं आपको कोई एक ऐसी एडवाइस देता शायद, और जो आपको जरूर ही यूजफुल रहेगी। सो नाउ जो बार्बर है वो फिर से बातें करने लग जाता है। द सुल्तान वॉज कंप्लीटली फेड अप बाय नाउ and decided to satisfy the barber. अब जो सुल्तान है वो पूरी तरीके से गुस्सा हो चुका है, थक चुका है, and decided to satisfy the barber. अब वो बार्बर को सेटिस्फाई करना चाहता है, ठीक है, वो जो भी पूछ रहा है, वो जो भी मांग रहा है, वो सब उसको देकर बस अपना कि वो यहाँ से चला जाए, शेव करे और यहाँ से चला जाए। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was
why he was in a hurry to leave. So now after listening that, कि जो बार्बर है वो पूछना चाहता है कि what is the matter of great importance for the Sultan, he told him that for today he invited his friends. Okay, वो अपने फ्रेंड्स को उसने इनवाइट किया है फॉर अ फीस्ट. फीस्ट इज अ ग्रैंड पार्टी, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा, जो एक भोज, महाभोज हम बोल सकते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा लोगों को खाने पर बुलाया होता है. सो वो उसको बहुत एक बड़ा ग्रैंड डिनर पार्टी देना चाहता है अपने दोस्त, लंच देना चाहता है अपने फ्रेंड्स को. सो इसीलिए ही वाज इन अ हरी टू लीव, इसलिए वो बहुत जल्दबाजी में है. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed. जैसे ही बार्बर सुनता है, at once he exclaimed, वो एकदम से चिल्लाता है, oh that reminds me, ये इससे तो मुझे याद आया, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. वो जैसे ही सुनता है कि जो सुल्तान है और was giving a feast to his friends, so एकदम से वो बोलता है, oh that reminds me कि yesterday I also invited 4 or 5 friends to come to my house today. आज मैंने अपने भी दोस्तों को इनवाइट किया, कल मैंने भी अपने दोस्तों को इनवाइट किया था कि वो आज घर पर आए. But I had quite forgotten it, लेकिन मैं तो इसको बिल्कुल भूल गया. And have not made any preparation, और मैंने तो कोई प्रिपरेशन नहीं की, इसके लिए कोई तैयारी नहीं की. जब आप किसी को अपने घर बुलाएंगे तो obviously you will prepare ना, आप कुछ कुछ चीजें बनाएंगे. So he had not made any preparation. So देखिए अब क्या होता है. Now come to page number 103. I have not done any preparation for them. The Sultan who was at the mercy of the barber was ready to do anything to be rid of him. Rid मतलब छुटकारा पाना. Rid of him, वो उससे छुटकारा पाना चाहता है. The Sultan who was at the mercy of the barber, है ना, अभी वो उसकी मर्सी पे, उसकी दया पर ही है कि अरे वो उसको शेव कर दे तो काम खत्म और वो उसको भेज दे. ठीक है. सो वो अब क्या चाहता है, वो उससे छुटकारा पाने के लिए he was ready to do anything, वो कुछ भी करने के लिए रेडी है. कौन रेडी है? सुल्तान. Be quick, जल्दी करो, and finish your work, और अपना काम खत्म करो. The Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. जो भी खाना आज मेरे लिए बना है, I shall give you, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम अपना be quick and finish your work. Please show me the food. So after listening this, the barber said that please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. So now वो क्या चाहता है कि वो खाना देखना चाहता है कि will it be enough for my friends, जो उसके दोस्त हैं वो उनके लिए पूरा होगा भी या नहीं होगा, जो उसके 5 दोस्त हैं. I have enough food for you. So here Sultan exclaimed. सुल्तान एकदम से गुस्से में या चिल्लाते हैं कि I have enough food for you, मेरे पास बहुत खाना है तुम्हारे लिए. But he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. लेकिन वो ऑर्डर करते हैं कि ठीक है, लेकर आया जाए सारा जो खाना है वो, क्योंकि वो क्या चाहता है कि कैसे भी हो वो अपना काम खत्म करे और जाए. अब now the barber wants to see the food, so the Sultan ordered all the food prepared for the feast to be brought in, अंदर लाया जाए ताकि वो उसको देखे और उसको शेव करे और चला जाए. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. दिस इज द लॉन्ग स्टोरी बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो हियर द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड, एज यू सी इन द पिक्चर ऑल्सो. जो बार्बर है वो सारे खाने को देख रहा है एंड सेड दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डिजर्ट ऑल्सो. अब वो क्या बोल रहा है कि ओके दिस इज वेरी गुड, ये तो ठीक है, बट उसको क्या चाहिए, कुछ फ्रूट्स चाहिए और डिजर्ट ऑल्सो. वो क्या, जो हम खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं उसको हम डिजर्ट बोलते हैं. ओके, सो यू कैन प्रोनाउंस इट एट डिजर्ट. ओके, सो वो बोलता है कि आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डिजर्ट ऑल्सो, मुझे कुछ फ्रूट भी चाहिए मीठे में. द सुल्तान इन डेस्परेशन, since his head was half shaved, as you see in this picture also, उसका जो head है वो half shaved है. ठीक है. So the Sultan in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be brought in. So now Sultan ordered that please bring some more fruit also, अब कुछ और fruit भी लेकर आया जाए.
एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्परेशन? निराश होकर, क्योंकि एक तो वो चाहता है कि वो काम खत्म करे, शेव करे और जो भी वो चाहता है लेकर जाए, लेकिन बार बार तो अभी नहीं मान रहा है। वो उसको खाना चाहिए, खाने के बाद उसको अब फ्रूट्स भी चाहिए, एंड वो फिर बातें करे जा रहा है। सो वो बहुत निराश हो चुका है सुल्तान। सो वो क्या बोलता है कि ठीक है, फ्रूट्स को भी लेकर आया जाए। The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. So now अब अभी भी उसको तसल्ली नहीं हुई है कि ठीक है सारा खाना आ गया, फ्रूट भी आ गया, तो अब मैं सुल्तान को शेव कर दूं। So the barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. Okay, जो बार्बर है, now he was examining the dishes. This took half an hour. अब इसमें भी वो आधा घंटा लगा देता है। The Sultan stamped his feet impatiently. Stamped का मतलब होता है पैर पटकना, है ना। जब कभी हम लोग ऐसे कोई मम्मी पापा अगर हमारी बात नहीं मान रहे हैं या हमें गुस्सा आता है तो हम जमीन पर अपना पैर पटकते हैं, है ना। So the Sultan stamped his feet. वो अपने पैरों को जमीन पे पटकता है impatiently. अब वो बहुत ही अब उसमें धैर्य नहीं रहा है, वो impatient हो चुका है कि अब वो इतनी देर से बातें कर रहा है। He was not shaving his head. ओके, सो वो उसको अब गुस्सा आ रहा है। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर को तो कोई जल्दी नहीं है। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टूक अप द रेजर। कुछ समय के बाद, एट लेंथ, ठीक है, कुछ टाइम होने के बाद ही अगेन टूक अप द रेजर, वो दोबारा से रेजर उठाता है। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, लेकिन कुछ मिनट ही काम करने के बाद स्टॉप सडनली, और फिर से बातें करना शुरू कर देता है। एंड क्राइड, और क्या बोलता है? I never knew that you were so generous. वो बोलता है कि I never knew, मुझे तो ये बिल्कुल भी कभी नहीं पता था कि that you were so generous, कि आप बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, है ना। कि वो उसको खाना मांग रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वो उसको 3 gold coins देना चाहता है कि so that the barber finishes his work और जल्दी से चला जाए। He was ready to give the food also, he was ready to give the fruits also, whatever the barber wants, the Sultan was ready to give so that he finishes his shaving और वो चला जाए। ओके, सो यहाँ पर भी लास्ट में, सो हमारी स्टोरी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अभी भी देखिए वो उसको शेव नहीं कर रहा है, वो फिर से शेव करने लगता है, लेकिन फिर बात करने लग जाता है। ओके, so this is all about the story of this, the talkative barber. Okay, so after reading this story or after understanding the meaning of this story, you came to know that here the barber is very talkative, है ना। He came to Sultan for shaving his head, but instead of shaving, he was just talking. Okay, and जैसे ही वो कुछ बात करता है, उसको अपनी चीजें याद आ जाती हैं, लेकिन वो उसको शेव नहीं करता है। Okay, so it is very simple story. सिर्फ कुछ ही वर्ड्स हैं जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जिसका मैंने मीनिंग भी आपको बताया है। आप इसको बार बार देखिए, आपको जरूर ही समझ में आएगी। एंड दिस स्टोरी, एज आई टोल्ड यू इन द starting also, that this story is taken from the Arabian Nights, and this is the collection of 101 stories. Okay, 101 नहीं, 1001 stories, 1001 stories से ये, उनमें से ये एक स्टोरी है। Okay, now come to new words in the book itself. These new words are given. Okay, and I also picked up these words from the story, so please listen this. Ancient, ये स्टोरी थोड़ा सा बड़ी हो गई है ये वीडियो, इफ यू फाइंड इट टू लेंथी आप इसको ब्रेक करके भी देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज एंशिएंट, इट्स मीनिंग इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, प्राचीन, ठीक है। जो बहुत ही सालों पुरानी चीज होती है हम उसको क्या बोलते हैं? एंशिएंट, ANCIENT. नेक्स्ट इज चैटरर। ओके, सेकेंड वर्ड इज चैटरर, है ना। जो बार्बर है ही इज चैटरर, वो बहुत ही ज्यादा बातूनी था। वन हु टॉक टू मच, ठीक है, वन हु टॉक टू मच, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बातूनी, उसको हम चैटरर बोलते हैं। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चैटरर? CHATTERER, CHATTERER,
E-R-E-R, chatterer. Next word is sparing with words, है ना? In the starting of the story, he said that he was sparing with words. Talking less, जो बहुत कम बात करता है उसको हम बोलते हैं sparing with words. Talking less. Next word is quit. Q-U-I-T. Okay, see the spelling also, quit, and its meaning is leave, छोड़ देना. Q-U-I-T, quit, छोड़ देना, leave. Next word is quiet. Okay, see the difference in the spelling. Q-U-I-T, this is quit, leave, and this is quiet, Q-U-I-E-T. Silent, शांत, ठीक है? Quiet, Q-U-I-E-T. Next word is exhausted. E-X-H-A-U-S-T-E-D. E-X-H-A-U-S-T-E-D. Exhausted, टायर्ड, थका हुआ, ठीक है? जब हमारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, एट दैट टाइम वी यूज द वर्ड exhausted. नेक्स्ट वर्ड इज calm. C-A-L-M, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे calm, calm नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है? C-A-L-M. L is silent here, okay? L जो है वो silent है. And what is the meaning of calm? Quiet, ठीक है? शांत. जब बिल्कुल देखिए जैसे बाहर कई बार हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल शांति है, so we can say the weather outside is calm. बहुत ही शांत वेदर है. नेक्स्ट 8th वर्ड इज फीस्ट. F-E-A-S-T, फीस्ट, एक ग्रैंड मील, ठीक है? भोज, जो बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी एक तरीके से खाना हम करते हैं उसको हम बोलते हैं फीस्ट. F-E-A-S-T. Simultaneously you have to learn the spellings also and the pronunciation also. आपको pronunciation भी और spelling भी दोनों याद भी करना है. जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ आपको उसी तरीके से प्रोनाउंस भी करना है. इफ इन द स्कूल तो हम रीडिंग जैसे करते थे, अभी तो वैसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हर बच्चों से, तो आपको घर में जरूर रीड करना है सो दैट कि आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो. नाउ 9th वर्ड इज बी रिड ऑफ, है ना? लास्ट में था कि वो उससे छुटकारा पाना चाहता था. बी फ्री, इट्स मीनिंग इज बी फ्री, छुटकारा पाना, किसी चीज से पीछा छुड़ाना. बी रिड ऑफ. Next is dessert. D-E-S-S-E-R-T. Sweet dish, मीठा पकवान. ओके, सो हम मीठे में खाना खाने के बाद अगर हम कुछ मीठा खाते हैं तो हम उसको डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है? उसको मीठा पकवान, स्वीट डिश. एंड स्पेलिंग ऑल्सो D-E-S-S-E-R-T. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डेजर्ट? जो रेगिस्तान होता है, D-E-S-E-R-T. ओके, इसमें डबल एस होगा और जो रेगिस्तान वाला होता है उसमें डेजर्ट, उसमें एक ही एस आता है. ओके, सो द वर्ड विच वी यूज फॉर स्वीट डिश हैविंग डबल एस, D-E-S-S-E-R-T. नेक्स्ट वर्ड इज डेस्परेशन, होपलेसनेस. ओके, होपलेसनेस आपको ऐसे ब्रेक करके लिखना है सो दैट स्पेलिंग इज करेक्ट. होपलेसनेस. ओके, आफ्टर सीइंग दिस वर्ड आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा वर्ड है ना, बहुत ज्यादा स्पेलिंग है, लेकिन इफ यू ब्रेक दिस वर्ड इन एज ए होपलेसनेस. ओके, डेस्परेशन, निराश, निराशा. जब आप निराश हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? होपलेसनेस. डेस्परेशन, D-E-S-P-E-R-A-T-I-O-N, desperation. Next word is generous. Okay, generous. In the last of this story, जब वो उसको बोलता है कि you are so generous, आप बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, ठीक है? लिबरल. और या फिर हम उदार, दिलदार, मतलब जो भी वो उससे मांग रहा है वो उसको दे रहे हैं. सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सुल्तान है he was very generous. ओके, G-E-N-E-R-O-U-S, generous. लिबरल, L-I-B-E-R-A-L, दिलदार या फिर उदार.
Okay, so these are the 11 words, and if you see these words, यहाँ पर भी हमने इनमें से कुछ वर्ड्स हमने कवर किए हैं, लाइक चैटरर. ओके, सो आपको ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वर्ड इज डिफेक्ट. डिफेक्ट मीन्स ए फॉल्ट. किसी में भी कुछ डिफेक्ट हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है या कुछ कमी है, खराब हो जाता है. फॉर दैट वी यूज द वर्ड डिफेक्ट. ओपिनियन. ओपिनियन इज व्हाट ए पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट, है ना. किसी भी चीज के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में जब हम अपना आइडिया देते हैं, जब हम अपने विचार देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपिनियन. In the previous poem also we have seen the meaning of the word opinion. Okay, exhausted, we have covered this word. Desert also. Examine. Examine means to look at something very carefully. If you see something, अगर आप किसी चीज को बहुत ही केयरफुली देख रहे हैं, आप उसको बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, तो आप we can say that examine. You are examining. ठीक है, आप एग्जाम, जैसे हम एग्जाम देते हैं तो आप बहुत ही, आपको केयरफुली पेपर लिखना है. सो एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली. एट लेंथ मीन्स एट अ स्ट्रेच. कुछ लंबे समय तक, कुछ लंबे स्ट्रेच. स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को खींच देते हैं, लंबा खींच देते हैं, तो कुछ समय तक जैसे सोचने के बाद, बात करने के बाद फिर वो दोबारा से शेव करना स्टार्ट करता है. ओके, सो एट लेंथ मीन्स, एट अ स्ट्रेच मीन्स कुछ लंबे समय के बाद के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एट लेंथ. ओके, सो दीज आर द न्यू वर्ड्स दैट यू विल राइट इन योर कॉपीज. यू विल नॉट रिपीट द वर्ड्स. आप रिपीट नहीं करेंगे. जो वर्ड हमने पहले कवर किए हैं उनमें और इनमें जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे चैटरर, एग्जॉस्टेड, डिजर्ट, ये वाले वर्ड्स आपको दोबारा नहीं लिखने हैं. ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास. आपको ये वीडियो देखना है, ये स्टोरी पढ़ना है, समझना है, और ये न्यू वर्ड्स भी कॉपी में लिखने हैं अपने. एंड जब तक आपको नहीं ये अच्छे से समझ में आती है, प्लीज सी इट अगेन एंड अगेन. एंड यू कैन ब्रेक दिस वीडियो इन 2 पार्ट ऑल्सो. अगर आपको थोड़ा लंबी लग रही है तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर भी देख सकते हैं. Okay, that's all for today's class. Take care and bye bye and happy learning.